चलिए रुख करते हैं मुद्दे का। हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं के बीच आपसी खींचतान जारी है। कांग्रेस चाहकर भी इसको खत्म नहीं करना चाह रही है। एक मसला सुलझता नहीं है कि दूसरा सामने आके कांग्रेस के सामने खड़ा हो जाता है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उदय भान ने मंगलवार को स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने के लिए 35 सीनियर नेताओं की लिस्ट जारी की थी। यह लिस्ट जारी होने के करीब 2 घंटे के बाद ही इस पर रोक भी लग गई। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने इस बात की पुष्टि की। बंसल का कहना है कि प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी करने से पहले पार्टी नियमों के तहत मीडिया विभाग से परमिशन लेनी होती है, यानी कि नेशनल मीडिया विभाग से परमिशन लेना पड़ती है और उसके बाद पार्टी के प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी होती है। लेकिन उदय भान ने ऐसा नहीं किया, लिस्ट जारी कर दी और इसके बाद बवाल मच गया, क्योंकि दूसरे खेमे ने सवाल खड़े किए और इसके बाद इस लिस्ट पर रोक लगा दी। यह लिस्ट बिना मंजूरी के जारी की गई थी। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि एंटी हुड्डा खेमे के नेताओं ने इस लिस्ट पर नाराजगी जताई थी। लिस्ट में उनके समर्थकों के नाम नहीं होने की वजह से उन्होंने दिल्ली दरबार तक शिकायत की। ऐसे में आनंद फानन में फिलहाल इस लिस्ट को रोक दिया गया है। अब नए सिरे से लिस्ट जारी होगी। इनमें पदाधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इस लिस्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि हुड्डा समर्थकों के नाम इसमें ज्यादा थे, तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस में कब अंतर्कलह खत्म होगी। कांग्रेस में अंतर्कलह का कारण आखिर क्या है? कांग्रेस की अंतर्कलह का यह अंत कब होगा? कब बाहर निकलेगी कांग्रेस? उदय भान के पहले ही फैसले पर क्यों रोक लग गई? बिश्नोई को लेकर पार्टी कितनी गंभीर है? क्या बिश्नोई मानेंगे या फिर जाएंगे? उधर कुलदीप बिश्नोई भी नाराज हैं। कांग्रेस में कब खत्म होगा कलह? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो हरियाणा की राजनीति में इस वक्त तैर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में अंतर्कलह कभी खत्म होगी भी या नहीं। सबसे बड़ा नुकसान अगर कांग्रेस को हरियाणा के अंदर है तो फिर वो अपने ही नेताओं से है जो अंतर्कलह मचा रहे हैं। इस वक्त गुटबाजी है और इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए एक फॉर्मूले के तहत संगठन का निर्माण हुआ। इसमें एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए ताकि अंतर्कलह कांग्रेस में किसी तरह से ना फैले और इसको खत्म किया जा सके। लेकिन कुलदीप बिश्नोई रूठ गए। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि राहुल गांधी से मैं मुलाकात करूंगा, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती है। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि राहुल गांधी के पास उनके मुलाकात के लिए वक्त नहीं है। कुलदीप बिश्नोई फिर हरियाणा के सीएम से मुलाकात करते हैं और ट्वीट करते हैं। इसके बाद फिर से कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंदिरा जी है कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। केवल जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में आपका। जी नमस्कार। नमस्कार केवल जी, जो लिस्ट प्रवक्ताओं की और मीडिया कोऑर्डिनेटरों की जारी हुई थी उस पर रोक लगा दी गई। ऐसा क्या था कि उदय भान के पहले ही फैसले पर रोक लग गई? देखिए, आपको शायद कुछ कंफ्यूजन है। इसका मतलब ये नहीं कि रोक लग गई। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको वर्ड बताता हूँ। रोक नहीं लगाई। हाईकमान ने उसको ये कहा है कि हमारे से इस लिस्ट की अप्रूवल करवाई जाए। वो हमारा इंटरनल मैटर है अप्रूवल कराने का। तो वो प्रधान जी की तरफ से मीडिया को जारी हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि इसी लिस्ट को अप्रूवल कराया जाए फ्रॉम एआईसीसी। तो हमने अप्रूवल के लिए वो भेज दिया, तो वहां से अप्रूवल होके आ जाएगी। इतना ही है, टेक्निकल मामला है इंटरनल, और इसमें कोई कला और अंतरकला नहीं है। लेकिन डिगरा जी ये कैसे हो गया कि बिना अप्रूवल के लिस्ट जारी हो गई? नहीं, पहले प्रीवियस जो लिस्टें जारी होती रही हैं वो प्रधान के उससे ही होती रही हैं, लेकिन इन्होंने एक प्रावधान बनाया कि अब जो लिस्ट जारी होगी, ये नया पहली बार का प्रावधान है कि जो अब लिस्ट जारी होगी वो उसकी अप्रूवल हाईकमान करेगा। तो हमने अप्रूवल के लिए उनको भेज दिया। नहीं, प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं मालूम।
देखिए ऐसा है, प्रदेश अध्यक्ष सभी बने हैं वो, और जो प्रावधान है ये हो सकता है कि पहले हुआ हो, प्रदेश अध्यक्ष से पहले हुआ हो प्रावधान, तो जो अध्यक्ष जी ने फाइनल लिस्ट करी वो मीडिया में जारी हो गई, और जो हाईकमान है उन्होंने कहा कि इस लिस्ट को हमारे से अप्रूवल कराना चाहिए, तो हमने उनको वही लिस्ट जो है वहां भेज दी है फॉर अप्रूवल। ये हमारा एक्सटर्नल मैटर है, इसमें अंतरकला कहीं नहीं है। तो क्या ढींगरा साहब, क्या जो लिस्ट है उसमें फेरबदल कुछ होगा, कुछ नाम बढ़ेंगे, कुछ घटेंगे? सर कोई फेरबदल नहीं है, एज इट इज है। कोई फेरबदल नहीं होने वाला है? नहीं, कोई फेरबदल नहीं है, एज इट इज लिस्ट दोबारा हाईकमान को भेज दी गई है फॉर अप्रूवल। जी, केवल ये एक और शंका आशंका हो रही है, और हरियाणा की राजनीति में कई सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि उदय भान जी ने हुड्डा गुट के समर्थकों के नाम ज्यादा इसमें जोड़ दिए थे, इसलिए ऐतराज किया था। क्या कुछ ऐसा है? इसको क्लियर करिए आप, चर्चाएं कर रहे हैं लोग। देखिए मेरी बात सुनिए जी, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है, ये जो है प्रवक्ताओं की लिस्ट है। प्रवक्ता जो है वो प्रधान जी को जो प्रवक्ता बनाने होंगे, जो उनको ठीक लगेंगे, जो उनके पैनलिस्ट है, ये उनका अधिकार है कि वो किन पैनलिस्ट से काम लेना चाहते हैं, तो उन्हीं की भेजेंगे लिस्ट वो। इसमें गुटबाजी कहां से हुई? ये तो टीवी के ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए जो लोग प्रधान जी सोचेंगे कि ये वक्ता मेरे लिए ठीक है, ये प्रधान जी की मर्जी के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, लेकिन अप्रूवल जो है वो हाईकमान देगी, तो हाईकमान को भेज दिया। तो क्या पहले से सिस्टम गुटबाजी का क्या मतलब? तो क्या पहले कोई किसी को देखिए, ये प्रावधान का काम है, तो आप लोगों के साथ किसी भी मुद्दे पे अगर बातचीत होती है तो उस बातचीत को क्लैरिटी से प्रधान कैसे उठाना चाहते हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, तो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। इसमें कोई कहीं गुटबाजी और कहीं किसी और की लिस्ट या इधर की लिस्ट या उधर की लिस्ट की तो बात ही नहीं। लेकिन ढींगरा साहब, बाकी राज्यों में तो ऐसा होता है कि जो प्रदेश का प्रमुख है पार्टी का, वही प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी करता है। ये प्रधान जी हमारे जो उदय भान है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, ये उन्हीं का अधिकार है, पर उन्होंने हाईकमान ने ये कहा है कि इसको हाईकमान से अप्रूव कराया जाए, तो हमने हाईकमान को नहीं, ऐसा क्यों हाईकमान की तरफ से कहा गया कि आप पहले अप्रूवल लीजिए? पहले तो हमने देखा कि बहुत सी लिस्ट जारी होती थी, ऐसा नहीं होता था। सुनिए, ये उन्होंने कुछ नया प्रावधान बनाया, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। आप हाईकमान से हमारे जो विवेक बंसल जी हैं उनसे बात कर लीजिए इस बारे में, उन्होंने क्या प्रावधान बनाया, ये मुझे नहीं मालूम, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। उन्होंने हमसे ये बात कही कि हमें अप्रूवल के लिए, प्रधान जी से बात की कि हमें अप्रूवल के लिए भेजी जाए लिस्ट, हमने उनको भेज दी है। ढींगरा साहब, एक बात और कही जाती है कि कांग्रेस में एक बात खत्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। कुलदीप बिश्नोई वाला मैटर अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए, अब आप कुलदीप बिश्नोई वाला मैटर इसके साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो है वो नेता है, वो प्रवक्ता नहीं है, और प्रवक्ता की मैंने बात सारी आपको बता दी, लोगों को भी समझ आएगी, आपको भी समझ आई होगी। अब आगे बात कुलदीप बिश्नोई जी की, वो हमारे एमएलए भी हैं, सीनियर नेता भी हैं। उनका जो मामला है, उनकी जो बातचीत की बात थी और जो उनके माइंड की बात थी, वो भी बात जो है वो हमारे हरियाणा के लेवल के लोग, जो जितने भी हमारे सीएलपी लीडर हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी, उनके नॉलेज में है। और कोई भी बात कुलदीप बिश्नोई जी अपनी बात हाईकमान को कहना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हम किसी का गला घोटू पार्टी नहीं है। नहीं, अगर गला घोटू पार्टियां हैं वो सुन लीजिए ना, गला घोटू पार्टियां हैं बीजेपी, वो लोग गला घोट के किसी को कुछ करते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक है। हम लोग ये कहते हैं कि उनको अधिकार है अपनी बात रखने का, जो हाईकमान फैसला करेगा वैसे हो जाएगा। नहीं, वो कहते हैं कि अनुशासन हमारी पार्टी में रहता है, ये अनुशासनहीनता की बात है कि ट्वीट करके कुछ भी कह दिया। नहीं, देखिए, अनुशासनहीनता या कोई भी बात है वो हाईकमान तय करती है ना। वो हरियाणा लेवल पे लीडर, हरियाणा की स्टेट लेवल के लीडर का मैटर ही नहीं है, वो मैटर ही हाईकमान का है। अगर किसी को, हमारे सीनियर नेता को कोई बात होगी तो वो अपनी हाईकमान पे रखता है,
उन्होंने अगर कोई ट्वीट किया तो उन्होंने राहुल गांधी जी का लिखा उसमें नाम, क्योंकि उनका ही मैटर है और हाईकमान का मैटर है, वो वही सॉल्व करेंगे जो भी कोई बात हो। लेकिन ढींगरा साहब वो कहते हैं कि मौजूदा कांग्रेस को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे, पैसे के दबाव में, इस चीज को लेकर कह रहे हैं कि पैसा और दबाव में लेकर फैसले ये सारी चीज हो रही है। ये एक वो चिंता जाहिर उन्होंने, किसने कहा? कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके कहा कि जो कुछ हो रहा है दबाव में, मौजूदा स्थिति को लेकर कांग्रेस की मैं चिंता और फिक्रमंद हूं। कहां पैसे लिखा? पहले जो है वो ऐसे फैसले नहीं होते थे। ट्वीट अच्छी तरह से नहीं सुनिए, टैलेंट को पहले टैलेंट को तवज्जो दी जाती थी, अब टैलेंट को तवज्जो नहीं दी जाती है। तो उसमें पैसे कहां लिखे? टैलेंट और पैसे दोनों अलग अलग वर्ड है जी। टैलेंट को टैलेंट पे यूज करिए, पैसे को पैसे में यूज करिए, कहां पैसे लिखे हैं? चलिए, प्रोफेसर विद्युत रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है। देखिए, आप विद्युत रावल जी के मुंह में वही चीज डाल रहे हो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप क्लैरिटी से पहले विद्युत रावल जी जुड़ गए हमारे साथ, नेता बीजेपी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। क्या कहेंगे आप? एक तरफ हम कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का मामला नहीं सुलझा, फिर लिस्ट पर आ गया, तो कांग्रेस कहती है हमारा अंदरूनी मामला है। ये सब थोड़ा बहुत चलता रहता है, हर पार्टी में होता है। देखिए, जब कुलदीप बिश्नोई जी लगातार समय मांग रहे थे राहुल गांधी जी से, तो उस समय इन्होंने कहा था ये हमारा इंटरनल मामला है। जब एक विधायक अपने मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं और विकास कार्यों के संबंध में चर्चा करते हैं, उसको ये कहते हैं कि हमारा ये विधायक का विषय है। जब बिल्कुल खुले के अंदर एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वहां पर कुछ ऐतराज करते हैं और उनके साथ कुछ बदतमीजी होती है, उसको ये कहते हैं इंटरनल मामला है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में कुछ भी इंटरनल नहीं होता। ये पार्टियां सार्वजनिक हैं, इनमें इनके आचरण किस प्रकार के रहने हैं, इनका व्यवहार किस प्रकार का रहना है, जनता इसको बहुत क्लोजली देखती है और जब देखती है तो उसके अनुसार अपना अपना एक रिव्यू बनाती है, परसेप्शन बनाती है। और जब ये लोग कहते हैं कि हमारा ये इंटरनल मामला है, तो फिर जब कार्रवाई करते हैं और जब हम देखते हैं कि बैनर पर किसकी फोटो आएगी और किसकी फोटो नहीं आएगी, तो फिर ये इंटरनल मामला क्यों नहीं रह जाता? दूसरा, जब ये तय करते हैं कि पार्टी और पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर ये कार्रवाई करेंगे, जब ये लोगों को, जब सुनील जाखड़ जैसे लोगों को नोटिस भेजते हैं, तब ये इंटरनल मामला क्यों नहीं रहता? तो ये जो पिक एंड चूज वाला मामला है, इसको जनता बड़ी क्लोजली देखती है। लेकिन विदु जी, ये सारी पार्टियों में थोड़ा बहुत चलता रहता है, जैसे मनीष ग्रोवर वाला और सांसद साहब वाला आपके यहाँ थोड़ा चल रहा है खटपट, तो ये ऐसी चीजें क्या राजनीति में होती रहती है, या ये एक संदेश जाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है हर दल के लिए? देखिए, कहीं एकाध जगह पर कहीं गलत फहमी हो तो समझ आता है, लेकिन अगर ये किसी पार्टी का नॉर्म बन जाए तो ध्यान में आता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का जनहित से कोई सरोकार नहीं है, जनता के विषयों से कोई सरोकार नहीं है। ये तो केवल सत्ता लोलुपम तरुण लज्जा, सत्ता तक केवल किस प्रकार से खुद को सीमित किए हुए हैं और सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक आपने भाजपा का एक विषय बताया है, वो हो सकता है कि आवेश में दिया हुआ हो, वो वन ऑफ इंस्टेंस है और उसको हमने तुरंत डिफ्यूज किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल रावल जी, ढींगरा साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए हमारे नेता बात रख देते हैं, बीजेपी में गला घोटू सिस्टम है। अभी अगर ढींगरा जी लाइन पर है तो मैं ढींगरा जी को, हाँ, तो मैंने ढींगरा जी को कल लाइव एक डिबेट के अंदर उनको बधाई दी और उसी डिबेट के अंदर किसी ने न्यूज ब्रेक की कि ढींगरा जी अब शायद नहीं है, उनका जो पत्र है उसको विड्रॉ कर लिया गया है। 2 घंटे बाद ठीक है वो पत्र आया, लेकिन कुल मिला के देखिए, सार्वजनिक जीवन में हम ये कहकर नहीं बच सकते कि ये हमारा अंदरूनी मामला है या ये हमारा इंटरनल मामला है। नहीं, वो बीजेपी को कह रहा है कि गला घोटू पार्टी है, वहां पर नेता अपनी बात नहीं रख सकते, हमारे यहाँ बात रख रहे हैं खुल के। देखिए, अगर आप अनुशासन को गला घोटू की संज्ञा देंगे और फिर अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने पार्टियों पर, अपने पार्टी के नेताओं पर किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे, तो मुझे लगता है ये आपकी विरोधाभासी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नोटिस नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं किया। यहाँ तो कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से चल रहा है, ढींगरा जी जवाब दीजिए, आप ढींगरा जी सुन पा रहे हैं? चाहे वो G21 की बात हो, ढींगरा जी से जवाब ले लेते हैं, ढींगरा जी से जवाब ले लेते हैं, पार्टी छोड़कर चले गए हैं। रावल जी ढींगरा जी से जवाब।
इनको इनको पूरा अधिकार है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक है, इनको पूरा अधिकार है हमारे ऊपर सारी टिप्पणियां करने का। पर इसके बावजूद इनको अपनी टिप्पणी का भी जवाब देना चाहिए। अमृत योजना का 3,500 करोड़ रुपया रोहतक का कहाँ गया? वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो बीजेपी के एमपी रोहतक के कह रहे हैं कि 3,500 करोड़ रुपया खा गए। और कौन खा गए? वो उनका इशारा जो है वो मनीष ग्रोवर है। तो 3,500 करोड़ जो बंदा खा जाता है और वो बीजेपी का एमपी कह रहा है कि वो 3,500 करोड़ रुपए खा गए, वो कौन खा गए? वो मनीष ग्रोवर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये इसको छोटा मैटर मान रहे हैं क्या आप? इसको कौन सा मैटर मान रहे हैं कि 3,500 करोड़ रुपया खा गए? विदु रावल जी, अगर दिक्कत उधर है तो इधर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, एक सांसद का ऐसा कहना कि उनको पता नहीं कि ये कहां पर खर्च हुआ, तो ये जानकारी का विषय हो सकता है। ये विषय हो सकता है कि किसी अधिकारी से या किसी व्यक्ति से, जो संबंधित व्यक्ति है, उससे जानकारी ली जा सकती है। लेकिन ऐसा कोई आरोप थोड़ी लगाया कि वो पैसा जो है गलत जगह पर उपयोग में लाया गया। और कल तक आप बता दीजिए अमृत योजना का पैसा कहाँ लगा? मेरे समय में भी बोलेंगे तो अपने समय में क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए सर। आप मैं ये कह रहा हूँ बता दीजिए ना कि 3.5 उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। 3,500 करोड़ अमृत योजना का पैसा कहाँ लगा? आप बता दीजिए। राहुल गांधी जी भी फिगर भूल जाते हैं। रफाल के मामले में कभी 530 करोड़ बताते थे, कभी 560 छोड़ दो आप ये बातों की 3,500 करोड़ बता रहे हैं, आज 3,500 करोड़ बता रहे हैं, सबको 3,500 करोड़। आपको मुझे लगता है मेरी बात सुन ले, आपका जो कांग्रेस पार्टी का जो टेंशन शिविर हुआ है उसका असर नेताओं पर पड़ रहा है। कई बार पॉजिटिव असर पड़ता है, कई बार नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन विदु रावल जी, आप दोनों पार्टियों के लिए अगर आपस में पार्टी के अंदर ये सब कुछ होता रहेगा तो तीसरी पार्टी विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति मजबूत कर रही है वहां पर। कहीं ऐसा ना हो पंजाब की तरह आप दोनों लड़ते रहे और आम आदमी पार्टी ने वहां पर हाथ मार लिया। निकाय चुनाव अभी सिर पर है, फिर कैसे होगा बताइए आसिफ जी। आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा नायाब रिकॉर्ड है हरियाणा के संदर्भ में। हरियाणा के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई पार्टी होगी। आम आदमी पार्टी लगातार 4 चुनाव में, 2014 के लोकसभा में, 2014 के विधानसभा में, 2019 के लोकसभा में, 2019 के विधानसभा चुनाव में, इन 4 चुनावों में जितने भी उन्होंने आज तक उम्मीदवार उतारे हैं, एक भी उम्मीदवार, और मैं फिर से कह रहा हूं, एक भी उम्मीदवार आज तक अपनी जमानत नहीं बचा पाया। हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को बहुत पहले नकार चुके हैं। आम आदमी पार्टी को बाईपास होकर पंजाब जाना पड़ा और पंजाब के लोग भी अब जो है उनका असली चेहरा देख रहे हैं। वहां से भी जो हवाएं आ रही हैं वो सकारात्मक नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। चलिए रावल जी मैं आऊंगा फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं। ढींगरा साहब, क्या कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशानी अपनी ही पार्टी में अंतर्कलह से है? बाकी राज्यों में भी जो हालत कांग्रेस की खराब है उसकी वजह एक यही रही कि कांग्रेस के नेता ही टूट के दूसरी पार्टी में चले गए, आपस में लड़ते रहे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, तमाम ऐसे राज्य, चाहे गोवा हो, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान आपकी ही पार्टी के नेताओं से पार्टी को हुआ है। देखिए, हमारे कार्यकर्ता जो है वो इंटैक्ट है। अगर नेता कोई अपनी महत्वाकांक्षा में किसी दूसरी पार्टी में जाता है, कार्यकर्ता तो वही है हमारे पास। कार्यकर्ता ने ही 12 करोड़ वोट दी है कांग्रेस को, दिलवाई भी है। तो जो महत्वाकांक्षा के कारण अगर कोई कार्यकर्ता नेता जो है वो अपनी महत्वाकांक्षा को ज्यादा तरजीह देके कहीं दूसरी पार्टी में जाता है, तो आज कल परसों ही हमने 8 लोगों को दोबारा पार्टी में वापस ज्वाइन करवाया हरियाणा के अंदर। तो इसलिए ज्वाइन करवाया कि वो लोग समझ गए कि भाजपा में क्या बना, आम आदमी पार्टी में उनका क्या बना। उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस ही सही पार्टी है। इसीलिए वो 9 लोग, वो एमएलए, विधायक, एमपी रहे हैं, वो 9 लोग हमारे पास शामिल हुए। और मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, अभी तो ये लिस्ट जारी है, अभी तो ट्रेलर के रूप में है। आज वो लोग सभी समझ रहे हैं कि जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग जो है भाजपा की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया और आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के अंदर किया, क्योंकि आपने कल देखा होगा कि मंत्री जो है वो कमीशनें मांग रहा है। मंत्री ही कमीशनें मांगने लग गए जब सरकार के अंदर बैठ के, तो फिर उसके बाद उनका क्या हाल होगा। और ऐसे मंत्री जो ठग और चोर टाइप में मंत्री हैं,
जिनको पार्टी अपने आप जेल में भेजने का काम करती है। नहीं तो वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही है कि चाहे कोई भी हो, अगर भ्रष्ट है तो वो जेल में जाएगा, वो ये बात कह रहे हैं, ये एक नजरिए पेश कर रहा है। विदु रावल जी, क्या हम आ रहे हैं सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, जो हमारा आज का सब्जेक्ट है उसी पर आते हैं। विदु रावल जी, क्या राजनीति, कांग्रेस की बात भी सुननी चाहिए, वो अच्छी होती है। जो चोर अपने आप को साधु बोलना शुरू कर दे तो वो साधु नहीं हो जाता, चोर चोर ही होता है। हेल्थ मिनिस्टर जो बनाया गया वो कुछ सोच के बनाया होगा केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने। चलिए, वक्त की कमी है, ढींगरा साहब मैं आऊंगा अभी आपके पास। होता है हमेशा। विदु रावल जी, क्या राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान पार्टी को इसी बात से होता है कि पार्टी के अंदर अगर अंतर्कलह है और नेता नाराज है, क्या यही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? और क्या एक दूसरे से, दूसरी पार्टियों से क्या सीख रही है बीजेपी और कांग्रेस? मैं ये बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र एक एसेट के रूप में होता है। लोकतंत्र कोई डेफिसिट या किसी प्रकार से अभिशप्त नहीं होता। जब केवल ढिंगड़ा जी ये कहते हैं कि किसी की महत्वाकांक्षा जाग गई, जब वो कांग्रेस के बागी नेताओं के बारे में इस प्रकार की महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार के सांसद, 2 बार के हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं, फिलहाल अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उनके सुपुत्र 3 बार सांसद रहे हैं, तो उनकी भूख क्यों नहीं मिटती? कभी चाहे हम गुलशन गुलाना की बात करें, उनकी टीम नहीं बनने दी, हमने देखा। चलिए, माफी के साथ आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।